अगर आपके पास ये ताकत हो कि बिना किसी के कुछ बोले आप जान जाओ कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तो आप क्या क्या नहीं कर सकते। है ना कमाल की बात। गाइस, ना तो ये कोई जादू है, ना ही कोई शक्तिमान की शक्ति है। ये है साइकोलॉजी, इंसानी दिमाग को समझने की कला। मान लो आप एक पार्टी में गए हैं, आपके सामने लोग हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको कभी लगा है कि सामने वाला जो बोल रहा है उसका मतलब कुछ और ही है? बस यही है द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स। आज हम बात करेंगे हेनरिक फैक्सियस की किताब द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स की और जानेंगे 10 ऐसी जबरदस्त टेक्निक्स जो आपको इंसानों को सुनने नहीं बल्कि महसूस करने की शक्ति देगी। आखिरी तक रुकना, क्योंकि लास्ट पॉइंट हर जगह काम आने वाला है। नंबर 1, आंखें झूठ नहीं बोलती। जब हम कुछ सोचते हैं, खासकर याद करते हैं या झूठ बोलते हैं, तो हमारी आंखों की दिशा बदल जाती है। हमारा दिमाग उस दिशा में आंखें घुमाता है जहां से वो मेमोरी या इमेजिनेशन को एक्सेस करता है। याद रखना, बाईं ओर देखना मतलब दिमाग कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है, दाईं ओर देखना मतलब दिमाग कुछ इमेजिन करने की कोशिश कर रहा है। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि कोई कहानी बनाने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आप अपने दोस्त से पूछते हो, दोस्त तेरी पहली सैलरी कितनी थी? वो ऊपर बाएं तरफ देखकर मुस्कुराता है, मतलब वह सच में याद कर रहा है। अब सोचिए, आपने पूछा कल तुम मुझे कॉलेज साथ लेकर क्यों नहीं गया, और वो ऊपर दाएं और देखकर बोले सॉरी भाई बिजी था। आपके मन में तभी कुछ खटकता है, और वो खटकन ही आपका सबसे फर्स्ट स्टेप है माइंड रीडिंग का। नंबर 2, चेहरे की झलक यानी माइक्रो एक्सप्रेशंस। हर इंसान के चेहरे पर ऐसी माइक्रो एक्सप्रेशंस आते हैं जो सिर्फ 5 सेकंड के लिए होते हैं। ये एक्सप्रेशंस इतनी जल्दी आते हैं और जाते हैं कि वो इंसान खुद भी उन्हें नहीं रोक पाता। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपने किसी दोस्त से पूछा, यार मेरी भी अपनी वाली कंपनी में जॉब लगवा दे। वो जोर से हंसता है और कहता है लगवा दूंगा यार, अभी वैकेंसी नहीं है। लेकिन हंसी के जस्ट पहले उसके चेहरे पर एक पल के लिए जलन झलकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बादल के बीच अचानक बिजली चमके और फिर गायब हो जाए। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वो 5 सेकंड की सच्चाई उसकी 5 मिनट की बातें फेल कर देती है। नंबर 3, मिररिंग बिहेवियर यानी कॉपी कैट। मिररिंग एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें सामने वाला आपकी मूवमेंट्स, जेस्चर, स्पीच पैटर्न को सटली कॉपी करता है। मिररिंग कहीं भी देखने को मिल सकती है, जैसे स्कूल, कॉलेज, कंपनी या फ्रेंड सर्कल। इसका मतलब है उसका दिमाग आपके साथ सेंसिंग कर रहा है। ये एक सबकॉन्शियस तरीका होता है विश्वास और जुड़ाव का। इसे ऐसे समझो, आप अपने दोस्त के साथ कैफे में बैठे हैं, आप गिलास उठाते हैं और कुछ सेकंड बाद वो भी वैसा ही करता है। आप बाल पीछे करते हैं, कुछ मिनटों बाद वो भी बाल पीछे करता है। यह इत्तेफाक नहीं है, यह है प्रपोर्ट। अगर आप टीचर हैं, सेल्समैन हैं या कोई भी हैं जो लोगों से जुड़ता है, तो ये आपकी हिडन सुपर पावर है। नंबर 4, आवाज की सच्चाई। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम सामने वाले इंसान के मन में क्या चल रहा है बड़े ही आराम से पहचान सकते हैं। क्योंकि कोई भी हो, शब्दों का खेल तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसकी आवाज की टोन, पिच, रफ्तार, ये सब बिना सोचे बाहर निकलते हैं। इसीलिए इन पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप किसी से पूछते हैं तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, वो जवाब देता है मैं बिजी था, लेकिन आवाज धीमी है, डरी हुई सी है या फिर पिच बदलती हुई सी लगे तो समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है। दया, आप कुछ भी बोल रहे हो लेकिन आवाज बता देती है गिल्ट है या झूठ। नंबर 5, शरीर की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक ऐसा रूप है जिसमें आपका हाव भाव, आपकी स्टैंडिंग पोजीशन, चलने का तरीका और फिजिकल बिहेवियर आपके बारे में हर चीज बता सकता है। आपका शरीर हर वक्त एक कहानी सुना रहा होता है। पोस्चर, मूवमेंट या फिर हाथ पैर की स्थिति, कॉन्फिडेंस और डिस्कम्फर्ट दोनों इस बॉडी लैंग्वेज में साफ नजर आते हैं। मान लीजिए एक प्रेजेंटेशन में 2 लोग हैं, एक आदमी सीधा खड़ा है, शोल्डर्स पीछे, उसे खुद पर पूरा भरोसा है, और वहीं दूसरा आदमी हाथ बांधे हुए नीचे देखता है, कभी इधर उधर। उसका शरीर साफ साफ बोल रहा है कि मैं डरा हुआ हूँ, मैं नर्वस हूँ। आप किस जैसा बनना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 6, इनकॉन्ग्रुएंस, शरीर और शब्दों की लड़ाई। किसी भी इंसान का किसी पर्टिकुलर जगह पर फिट नहीं होना यानी डिस्कम्फर्ट फील करना ही इनकॉन्ग्रुएंस है। इनकॉन्ग्रुएंस कहीं भी हो सकता है, कल्चर को लेकर, शादी को लेकर या किसी भी तरह की बिलीफ सिस्टम में। कभी नोटिस किया है जब कोई इंसान कुछ कहे लेकिन उसका शरीर कुछ और बोले? शब्द कहें मैं खुश हूँ लेकिन चेहरा टाइट है, और कहे मैं खुश नहीं हूँ। इसे कहते हैं इनकॉन्ग्रुएंस। मान लीजिए आपने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा तुम मेरे साथ खुश हो? वो बोले हाँ बहुत खुश हूँ बाबू, लेकिन उसकी आंखें आपसे कट रही हैं। यानी दिमाग बोल रहा है हाँ और शरीर चिल्ला रहा है ना। तो समझ जाओ दोस्तों, तुम्हारा न कटने वाला है। नंबर 7, बाउंड्रीज टेल स्टोरीज।
हर इंसान का एक पर्सनल स्पेस होता है, एक इनविजिबल बाउंड्री होती है और होना भी चाहिए, क्योंकि पर्सनल स्पेस हमें अपने साथ समय बिताने का मौका देता है। अगर आप किसी भी इंसान की कंफर्ट जोन में आते हैं और वो पीछे हटता है तो समझो उसे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है और उसे अकेला छोड़ दो। एग्जाम्पल के लिए, मीटिंग में आप किसी के पास बैठे हैं और वो कुर्सी सरका लेता है। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन मैसेज साफ था, थोड़ा दूर रहो। कन्वर्सली, अगर कोई आपके करीब आता है तो वो आपसे इमोशनली कनेक्ट होना चाहता है। नंबर 8, फिजिटिंग। जब शरीर बेचैन हो जाए। फिजिटिंग यानी छोटी छोटी बेफिजूल हरकतें। फिजिटिंग हमें बहुत सी चीजों की वजह से हो सकती है, जैसे फ्रस्ट्रेशन, एजिटेशन, बोर्डम और एक्साइटमेंट, या हम ज्यादा थके हुए हों। कभी आपने देखा है जब कोई स्ट्रेस में हो, एंग्शियस हो या गिल्ट में हो तो वो बार बार कुछ न कुछ छूता है, पेन घुमाता है, पाँव हिलाता है, कॉलर खींचता है। इसे ऐसे समझो, मान लो इंटरव्यू में एक कैंडिडेट बैठा है, वह हर 2 मिनट में कुर्सी एडजस्ट कर रहा है। वो दिखा रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन बॉडी सिग्नल दे रही है, मैं डरा हुआ हूँ। तो अगर अगली बार आप कहीं इंटरव्यू देने जाएं तो इन फिजिटिंग से बचें। नंबर 9, रियल स्माइल वर्सेस फेक स्माइल। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कॉमन भी है। असली मुस्कान वो होती है जिसमें सिर्फ होंठ नहीं, आंखें भी मुस्कुराती हैं। इसे कहते हैं द चिन स्माइल। फेक हंसी में वार्मथ नहीं होती, बस सोशल दिखावा होता है, जो अक्सर कुछ सेलिब्रिटीज को आपने करते हुए देखा होगा। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो आप कहीं फैमिली फंक्शन में गए हैं, वहाँ आपके रिश्तेदार आपको जबरदस्ती फोटो खिंचवाने के लिए बुलाते हैं। आपकी फोटो खींची जाती है, आप मुस्कुराते हो, लेकिन आपका मन नहीं होता। उस समय आप जो मुस्कान लेकर आएंगे वो मुस्कान दिल से नहीं आएगी। दैट मीन वह फेक स्माइल है। जब कोई जेन्युइनली खुश होकर मुस्कुराता है तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है, जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। उस मुस्कान को कोई भी बना नहीं सकता, वो बस हो जाती है। नंबर 10, गट फीलिंग। जब मन बिना वजह बोले। कभी आपने महसूस किया है कि आप किसी पार्टी में गए हैं और वहां आपको कुछ लोग ड्रिंक ऑफर करने की कोशिश करते हैं, आप गिलास हाथ में लेने ही वाले होते हैं कि तभी आपके मन से एक आवाज आती है, नहीं, ये सही चीज नहीं है। बस यही होती है आपकी गट फीलिंग, आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो वो सिग्नल्स डिटेक्ट करता है जो आपका दिमाग मिस कर देता है। मान लो किसी नए इंसान से मिलते ही आपके अंदर से आवाज आती है, इससे थोड़ा दूर रहो, लेकिन आप उस समय उस आवाज को इग्नोर कर देते हो और कुछ हफ्तों बाद वो आपको धोखा दे देता है। तब आप सोचते हो, मुझे पहले ही अंदाजा था। दैट्स योर रियल सुपर पावर। आगे से अपने मन की आवाज को प्रायोरिटी देना मत भूलना। ये 10 टेक्निक्स आपको किसी का भी मन पढ़ने की शक्ति दे सकती है, लेकिन एक शर्त है, ध्यान, अभ्यास और समझ। माइंड रीडिंग कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये एक कला है, देखने, समझने और कनेक्ट करने की। जिसने माइंड रीडिंग सीख ली वो हमेशा आपसे 10 कदम आगे रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पावरफुल लगा हो, लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपकी फेवरेट टेक्निक कौन सी है और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऑडियो ज्ञान आपके लिए ज्ञान का पिटारा लाता रहेगा। टिल देन, बी अवेयर, बी वाइज और लोगों की सिर्फ सुनो नहीं, समझो भी।